अपनी जो आपके अंदर जो मतलब आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं उनको आप समझते हैं सबसे ज़्यादा, उन पे कुछ पे ओवरकम कीजिए, कुछ को ब्रश अप कीजिए। और हर फील्ड में कोई ऐसी फील्ड नहीं है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, लड़कियां डिसाइडेड नहीं होनी चाहिए कि हमारा मेडिकल में नहीं हुआ तो क्या होगा। मेरे भी पेरेंट्स का एम था, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फैमिली विच हैज़ गॉट लॉट मेनी डॉक्टर्स एंड एवरीबडी एक्सपेक्टिंग कि मैं करूँगी, मैं नहीं, मैं वहाँ फेल हुई। बट एटलीस्ट मुझे ये नहीं था कि अब ये नहीं किया तो कुछ नहीं कर पाएंगे। चीज़ें देखती रही, लोग मेरे साथ एमएससी कर रहे थे, मैंने देखा बॉटनी के साथ अच्छा, म्यूजियोलॉजी दिल्ली गई, देखा म्यूजियम की फील्ड है। आई वॉज सेलेक्टेड इन 2000 इन यूपीएससी कॉम्पिटिशन एज अ साइंटिस्ट। आई हैव वर्क फॉर 16 years as scientist. Then I got selected as a director in the ministry. So all these things is a journey of a very common girl. आपसे भी शायद कमज़ोर थी, लेकिन टीचर्स का हौसला था, फैमिली का हौसला था। मुझे आज मेरे वो एक टीचर जो कोविड में नहीं रहे, सलीम सर याद आ रहे हैं, जिन्होंने मुझे जब उन्होंने मुझे मेरे आगे रखा कि ये साइंटिस्ट की पोस्ट है मिनिस्ट्री में, इसको पढ़, मेरे भी मन में आप जैसी बात आई थी, अरे वहाँ बहुत लोग आएंगे, मैं तो अभी कोर्स कर रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं, जितना तुम्हारी जितनी अच्छी तैयारी है उतनी अच्छी किसी की नहीं होगी, तुम जाओ। और ये वो कॉन्फिडेंस था। तो मैं सच बता रही हूँ, मैं इंटरव्यू में ये देख के नहीं गई थी कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँगी, बट मैंने ये सोचा था कि हाँ, अगर 7 लोग बैठे हैं एक इंटरव्यू बोर्ड में, वो मुझे सेलेक्ट करें चाहे ना करें, पर उनके दिल में ये ज़रूर आना चाहिए कि AMU के टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और जब मैं इंटरव्यू से निकल के आई तो सबने मुझसे पूछा कैसे हुआ, मेरे टीचर ने पूछा कैसे हुआ। मैंने कहा सर कोई शर्मिंदा नहीं होगा मेरा इंटरव्यू लेके कि पढ़ाया नहीं गया। तो ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है, आपके टीचर्स हैं, आप जिस एज में हैं यहाँ पर, आप इसकी वैल्यू समझिए। आपकी जो वीकनेसेस हैं आप उस पर वर्क कीजिए, अपने टीचर से मिलिए। और यहाँ पर इस तरीके के टीचर्स एटमॉस्फेयर है कि जो आपको पुश करता है। तो अब इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबको फिर से एक बार शुक्रिया कहती हूँ। और एक बात मुझे लगता है कि भाई हम बहुत आसानी से जब सर सैयद की पर्सनालिटी है उसके साथ ये शेर जोड़ते हैं कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है और बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मुझे लगता है कि ये शेर जाहिर है हमारे हिसाब से उनके लिए एक जो है वो एक रिस्पेक्ट है, बट मुझे लगता है सर सैयद की रूह इससे खुश नहीं होती है, क्योंकि सर सैयद कभी नहीं चाहते रहे होंगे कि सिर्फ हज़ारों साल लग जाएं एक सर सैयद। वो चाहते हैं कि आप में से, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, हर दौर में हर साल एक सर सैयद बने जो खुद भी आगे बढ़े और पूरी कम्युनिटी को आगे ले चले। अभी बहुत बेचैनी से ये इंतज़ार है कि तराना सुनने को मिलेगा। तराना की 2 लाइन जो शायद आप लोगों को जो मज़ा आता है जो आज है जब आप ये कॉलेज छोड़ देंगी। और मैं कहती हूँ सिर्फ 2 ही ऐसी चीज़ें हैं जिससे पूरा आपके अंदर एक थ्रिल और जोश आता है। एक है नेशनल एंथम जो आपके अंदर गूज़बम्स पैदा करता है, और दूसरा अली के लिए होता है यूनिवर्सिटी तराना। फ़र्क दोनों में ये है कि नेशनल एंथम में आप बिल्कुल अटेंटिव होते हैं बिकॉज वहाँ उसका प्रोटोकॉल है। तराना में आप झूठे लगते हैं, आपको वो अपना पूरा एक लेगेसी याद आती है जो आपकी हो सकता है, आपके फादर की, आपके दादा की जुड़ती चली आई। उसकी एक लाइन इतनी माने रखती है, उसको समझने की ज़रूरत है। हम बचपन से उसको गाते और सुनते आते थे। उसमें जो एक शेर है कि हर शाम है शाम मिस्र यहाँ, हर शब है शबे शिराज यहाँ, है सारे जहाँ का साज यहाँ और सारे जहाँ का सोज यहाँ। शायद मैंने उलट दिया है इसको। ये बात मुझे लगती थी सिर्फ क्योंकि इंसान का जब तक एक्सपोजर नहीं होता है उसको बात सारी समझ में नहीं आती है। लास्ट ईयर जब मैंने UN कॉन्फ्रेंस में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है डेलीगेशन में, और वो क्लाइमेट चेंज कॉप जो था वो इजिप्ट में हुआ एंड आई वॉज इन कायरो, तो मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ शायर का इमेजिनेशन और सिर्फ लिखना नहीं, एग्जैक्टली जैसे यहाँ पर शमशाद मार्केट में चाय खानों की दुकानें हैं, मिस्र की यानी कायरो में मैंने देखा कि वहाँ पर शाम में किसी चीज़ की भी दुकान हो उसके आगे टेबल्स लग जाती हैं, उनकी जो ब्लैक टी होती है वो पीते हैं